उम्मीद है कि सरकार झुक जाएगी। झुकना पड़ेगा। क्या कहा था उन्होंने? 13 महीने बैठे थे किसान कि इन 3 कानूनों पे कोई बात नहीं करो, बाकी बात करो। कितनी सीटिंग्स लगाई थी गवर्नमेंट ने, थूक के चाट लिया ना मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उन 3 कानूनों को वापस लिया ना, तो इसमें कैसे नहीं होगा? वो तो कानून की बात थी ना। सरकार समझ रही थी कि ये कानून अच्छे है किसान के लिए, किसान कह रहे थे हमारे लिए अच्छे नहीं है, वो लड़ाई थी। यहाँ तो क्वेश्चन ही कुछ और है जनाब। हम 5 मई से लगातार अपने ट्रेड यूनियन के साथियों के साथ यहाँ आ रहे हैं और पूरे देश भर के अंदर हमने 9 मई को मनाया था। उस दिन पूरे देश में हमारी यूनियनों ने प्रदर्शन किए इन रेसलर्स की मांग के सपोर्ट में और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी मांग करते हुए 9 मई हमने चुना था क्योंकि वो फांसीवाद के ऊपर जीत का दिन था। और अगर हिटलर, मुसोलिनी, फांसीवादी, नाजीवादी दुनिया को युद्ध में झोंकने वाले, उनकी हेंकड़ी टूट सकती है और उनको हराया जा सकता है, तो इस जायज़ मांग के लिए, देश की अस्मिता के लिए बच्चियों ने आवाज़ उठाई है, तो इस सरकार को झुकना ही होगा, हारना ही होगा। ये कहते हुए हम लोगों ने 9 मई का दिन मनाया। 9 मई के बाद भी लगातार जहाँ जहाँ ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जो उनकी शेड्यूल्ड है, वहाँ प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं प्रदर्शनों के अलावा, और ये काम जारी रहेगा। हम अपने जितने ट्रेड यूनियन जर्नल्स हैं उसमें इसको मुखरित रूप से न्यूज़ को बना रहे हैं। हमारा ये मानना है कि कर्नाटका के रिज़ल्ट के बाद सरकार ने कुछ आएँ बाएँ दाएँ किया है। सही में जैसे उसको कहना चाहिए इस्तीफ़ा दो WFI से, चेयरमैनशिप से, या सरकार कहती कि हमने तुम्हें हटाया, उस ढंग से नहीं किया। कुछ आए बाएँ ताएँ करके कहने की कोशिश की कि ही इज़ नो मोर एज चेयरपर्सन ऑफ WFI। इसके साथ साथ नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है, उसको हम भाप रहे हैं। हम पूरे देश में घूम रहे हैं, जब तो हमें खबरें मिल रही हैं कैसे कैसे नैरेटिव बनाने की कोशिश की है, और उन नैरेटिव्स का भी हमारे पास जवाब है और अच्छे से जवाब है। और हम लोगों से बेहतर ये बच्चे और बच्चियां जो धरने पे बैठे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी से ये लोग जवाब दे रहे हैं। हम क्यों जुड़े हैं? हम इसलिए जुड़े हैं कि सरकार किसी की सुनती नहीं, नंबर 1। न्याय देने वालों को, न्याय जो मांगते हैं उनको न्याय नहीं मिलता है, और जो अताताई हैं, जुर्मी हैं, लिंचिंग करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, दूसरों को कुचलते हैं, उनके लिए सरकार का दिल बहुत नरम है, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये जो चल रहा है, डेमोक्रेसी को कुचलने का रास्ता चल रहा है, और जायज़ आवाज़ भी नहीं आप सुनेंगे। और ये तो हद हो गई। जिनके साथ आप फोटोएं खिंचवाए, चाय जिनको पिलाए, वो मेडल लेके आए, आपने कहा आप बच्चियों ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया। उन बच्चियों ने शिकायत की कि उनके साथ यौन हिंसा हुई है, और उसके बाद आप कुछ संज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं। इतनी ही नहीं बात है, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, लेकिन तरह तरह के लोग नैरेटिव बनाने के लिए छोड़ रखे हैं ताकि वो कह सकें। हमको कल किसी ने कहा, हमारे साथी को जो कहा गया उसने हमको आके बताया कि किसी ने कहने की कोशिश की कि फोगट के पिताजी कुछ बनना चाहते थे, पदवी हासिल करना चाहते थे, उसकी वजह से इस तरीके का ये इल्ज़ाम लगाया। शर्म आनी चाहिए मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी पूरी टीम को। इतने स्तर नीचे गुजर जाएंगे आप कि कोई बच्ची अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाएगी इस तरीके की बात के लिए? कुछ तो शर्म करो। और इसलिए हम ये समझते हैं, ये पूरे गटर में उतर के पॉलिटिक्स करते हैं बीजेपी के लोग, और इस गटर की पॉलिटिक्स का तो जवाब देना पड़ेगा। मैं दाद देती हूँ इन बच्चियों को, अपनी ज़िंदगी का पूरा कैरियर दांव पे लगा के इन्होंने देश की महिलाओं की अस्मिता के प्रश्न को सेंटर पॉइंट बनाया है। और इसलिए इस सेंटर पॉइंट में जो भी इस देश में डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, न्याय में यकीन रखता है, इस सरकार की हेकड़ी को तोड़ना चाहता है, जो इनसे प्रताड़ित है, वो हर हिस्सा आज मैदान में उतर रहा है। एक और नैरेटिव बना रहे हैं, अरे बड़े आंदोलन जीवी हैं ना, वो सारे यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं।
आंदोलन तो करेंगे ना। फिर सरकार किसी की भी हो ABCD, अगर न्याय नहीं मिलता है, जिसको न्याय नहीं मिलता है उसको हक है, वो सड़क पे उतरेगा, आंदोलन करेगा। आंदोलनों से ही हमने अपना देश भी आज़ाद कराया था और इसीलिए वो नैरेटिव भी इनका चलेगा नहीं। एक तीसरा नैरेटिव चलाने की कोशिश की इन्होंने कि फलां जात के लोग साथ नहीं हैं, फलां जात के लोग साथ हैं। हिंदुस्तान के अंदर सभी जात की, सभी धर्म की, सभी भाषा की, सभी क्षेत्र की महिलाएं आज इस मुद्दे में इन बच्चियों के साथ हैं। तो जात का, धर्म का प्रश्न कहाँ से आ गया, इलाके का प्रश्न क्या आ गया? फिर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी और हरियाणा के बीच में। कौन सा नैरेटिव भी आप बनाओगे? यूपी के लोग हों या हरियाणा के लोग हों, जो न्याय के साथ खड़े हैं वो न्याय के साथ खड़े हैं। फिर एक और नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि बृजभूषण शरण जिस समाज से आते हैं वो समाज सारा उनके साथ खड़ा है। कुछ तो शर्म करो बृजभूषण जी, अगर आप ये स्टेटमेंट दिला रहे हैं, हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं, पूरा समाज किसी बुराई के साथ कभी खड़ा नहीं होता। लेकिन दो तीन जगह तो जनसभा हुई ना उनके समाज। अरे कर ली तो जनसभाएं तो हम भी कर रहे हैं। हम जो जनसभाएं कर रहे हैं उस समाज के लोग भी उसमें हैं। हमारे वर्कर हर जात के, हर समाज के, हर भाषा के, हर धर्म के, हर इलाके के हैं। तो हर समाज के लोग किसानों में भी जुड़े हैं, मजदूरों में भी जुड़े हैं, महिलाओं में भी जुड़े हैं। तो उस समाज के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो तो न्याय की मांग में हमारे साथ खड़े हैं। तो इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करना, मीटिंगें तो करवा ही सकता है कोई, तो करवा ले वो भी अपने समाज की मीटिंग है। पर हम ये कहना चाहते हैं, ये जितने नैरेटिव बनाए जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये साजिश है कि किसी तरीके से आंदोलन को बदनाम करो और फिर बहाने ढूंढो। मैम बबीता फोगाट भी तो किसी ना, हाँ बबीता फोगाट भी तो साथ में नहीं है। ट्वीट किया उन्होंने कि ये यहाँ पर राजनीति चल रही है। कहने दो, क्योंकि वो बीजेपी में है। हाँ, कोई कहता है अगर वो बीजेपी में है तो उनको तो बीजेपी को डिफेंड करना ही है। देखिए, सत्ता को चुनौती देना अगर राजनीति है तो उस राजनीति को हमारे संविधान ने हमें हक दिया है उस राजनीति को करने का। तो इसलिए सरकार की राय से सहमत नहीं होना, सरकार न्याय ना दे उसके खिलाफ बोलना, तो कोई सी भी सरकार होगी ABCD किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, अन्याय के विरोध में तो बोला ही जाएगा। बोल रहे हैं कि जांच चल रही है तो दबाव क्यों बनाया जा रहा है? हाँ जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जांच ही तो चल नहीं रही है। 194 के तहत 194 के तहत एक का बयान हुआ, बाकियों का बयान नहीं हुआ। पॉक्सो सुनिए मेरी बात, आपके ऊपर इल्जाम लगा होता, जो साथी पत्रकार यहाँ हैं, पॉक्सो एक्ट में आपके ऊपर इल्जाम लगा होता तो 2 मिनट नहीं लगते आपको सलाखों के पीछे करने में और आपके परिवार समेत आपको सलाखों के पीछे करने में। यहाँ पॉक्सो के तहत केस रजिस्टर्ड है और इन्होंने अपने आप केस नहीं रजिस्टर किया, दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। दिल्ली पुलिस ने अपने आप नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया है। इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत पहले उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, 40 केस उसके ऊपर हैं, 41वां केस पड़ गया तो उनको लगता है 40 या 41वां झेल लेंगे। बृजभूषण तो ये कह रहे हैं ना, अगर ये आरोप सही है तो साबित करके दिखाओ, मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। देखिए मेरी बात सुनिए, क्या हिंदुस्तान की सरकार जब किसी पे आरोप लगाती है तो उसको कहती है पहले हम सिद्ध करेंगे तुम्हारे पे आरोप है कि नहीं, उसके बाद तुम्हें जेल देंगे, कहती है क्या? बोलिए किस केस में बोलती है? किसी केस में नहीं कहती। आरोप लगता है, धारा देखी जाती है, उस धारा के हिसाब से लोगों को बंद कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है अगर आप पे आरोप सिद्ध नहीं होगा आपको बाइज्जत बरी करेंगे। तो बृजभूषण को क्या परेशानी है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती है? वो अगर आरोप सिद्ध नहीं होगा तो बाइज्जत बरी होंगे, जैसे औरों के साथ हो रहा है। मैम अभी हाँ जी, बृजभूषण अभी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं कि हम करते रहे शक्ति प्रदर्शन। देखिए, तादाद से शक्ति प्रदर्शन नहीं होता, आपने क्या प्रश्न उठाया उससे शक्ति प्रदर्शन होता है। एक गांधी लंगोटी पहन करके घूमता था ना, तो उसके साथ बाद में जनता जुड़ी थी। इसलिए आप मुद्दा कौन सा उठा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। अगर मुद्दा जो उठाया गया है वो मुद्दा इस देश की आधी आबादी की इज्जत का प्रश्न बन गया है। 140 करोड़ की जनसंख्या में मात्र कुछ लोग होंगे हैं यहाँ पर, तो वही तो मैं बात कर रही हूँ। ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसका? मात्र ये नहीं है,
मैंने बोला हिंदुस्तान की AITUC की सारी यूनियनें, हमारी 1,43,00,000 मेंबरशिप है, हमारी सारी यूनियनें साथ खड़ी हैं। उसके अलावा 9 और यूनियंस मेरे साथ आई थी। इंटक आई थी, HMS आई थी, TUCC आई थी, UTUC आई थी, AICCTU आई थी, AIUTUC आई थी। 10 यूनियन सेवा समेत मेरे साथ आई थी। उन यूनियनों की जो फॉलोइंग है वो भी इस आंदोलन में साथ है। संयुक्त किसान मोर्चा 13 महीने बैठा, 13 महीने बैठा। आज वो संयुक्त किसान मोर्चा आज की डेट में मुहिम में खप पंचायत हो रही है, तो आज की डेट में वो भी खड़े हैं। तो आप यहाँ की गिनती को नहीं देखें, इनके प्रश्न के ऊपर, इनके धरने के ऊपर हिंदुस्तान का आवाम कहाँ और संगठनों का के पीछे चलने वाला आंदोलन जीवी और टुकड़े टुकड़े गैंग जो है एक्टिव बोलते रहे। टुकड़े टुकड़े गैंग तो ये सज्जन है। अभी कर्नाटका की इलेक्शन में क्या बोल दिया होम मिनिस्टर ने कि अगर फला पार्टी को जिताओगे तो यहाँ दंगे होंगे। एक होम मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देता है, तो अगर आपको पता है कि दंगे होंगे तो दंगे कौन कराएगा ये भी आपको पता है। अगर ये पता है तो होम मिनिस्टर होते हुए आप क्यों नहीं फिर अरेस्ट करते उन लोगों को जो दंगे कराएंगे। तो ये किसी भी स्तर पे उतर सकते हैं कुर्सी पे बने रखने के लिए, और इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये मुद्दा अब देश का मुद्दा है, मजदूर का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, महिला का मुद्दा है। ये चंद दिन बैठे हुए बच्चों का मुद्दा नहीं है। मैडम, ये आंदोलन कब तक चलेगा? कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो मुर्मू डिसाइड करेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेंगे उनको स्टेटमेंट देना कि नहीं। मैं क्यों बोलूं उस पे? प्रेसिडेंट को डिसाइड। मैं ये इतना जानती हूँ, आज इस मुद्दे के ऊपर जो नहीं बोलेगा, जो साथ नहीं खड़ा होगा, वो एक्सपोज होगा, इतिहास माफ नहीं करेगा। आप कह रहे ना इतने थोड़े से लोग, ये हिस्ट्री मेकिंग मूवमेंट है। आपको क्या लगता है? ये इतिहास बनाने वाली आंदोलन है। आपको लगता है कि कब तक न्याय मिल पाएगा इन बेटियों के लिए? वेट करेंगे। कब तक करेंगे न्याय पाने के लिए? जब तक करना पड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा वेट करेंगे। आज का नया बयान आया है। किसका? बृजभूषण जी। हाँ, उन्होंने बोला जातिवाद से हटकर पुरुष एकता की बात कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि पुरुष पे ये जुल्म हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो झूठे आरोप से पुरुषों को मतलब फंसा रही हैं, उस पर IAS PCS बनने में भी दिक्कत आ रही है। देखिए, हर कानून का मिसयूज होता होगा, और उसके लिए सजा का प्रावधान भी CRPC में है, IPC में है, इंडियन पिनल कोड में है। पर क्वेश्चन ये उठता है, कौन इल्जाम लगा रहा है? अपना दाम, पूरी जिंदगी को और कैरियर को दाम पे लगा के बच्चियों ने हिम्मत की है ये कहने की, और बहुत सारी हैं जो कहने की हिम्मत नहीं कर पाई, जिनके साथ गुजरा है। और इसलिए हम ये कहते हैं, इस तरीके के बयान देना, सीधे सीधे औरतों की बेइज्जती करना। मिस्टर बृजभूषण, अगर आज ने आपने ये बयान दिया है, औरतों के मुंह पे चपत मारी है आपने, आपके मुंह पे चपत मारेंगे हम। यूनियंस भी मारेंगी, महिलाएं भी मारेंगी। देश की मशहूर बच्चियां हैं, ये क्या झूठा इल्जाम लगाएंगी? जिनको एंट्री नहीं मिली, वो चाह रहे थे कि वहाँ पे जाके ये आवाज उठाया जाए जो यहाँ पे उठाया जा रहा है। मैं समझी नहीं क्या कहा आपने? कल खिलाड़ी मतलब क्रिकेट देखने गई थी, हाँ। तो वहाँ पर उन्हें एंट्री नहीं दी गई। एंट्री नहीं मिली। एंट्री इसलिए नहीं मिली, सरकार का फैसला होगा। एंट्री मिलेगी तो लोग झांकेंगे तो वो मुद्दा दिमाग में आएगा, और फिर इनको हाथ हिलाएंगे, फिर वहाँ उस स्टेडियम में भी नजर आएगा कि इनके साथ जनता है। इसलिए नहीं आने दिया। ये बताता है ये घबराई हुई है सरकार, ये बौखलाई हुई है सरकार। आज तो जो कुश्ती वाले हमारे खिलाड़ी, उनके साथ ये आरोप मतलब उनके साथ ये घटना हुई है, कल को और भी खिलाड़ियों के साथ होगी, तो वो आपके प्रदर्शन में क्यों नहीं आते? देखिए, कोई सा भी हो, देखिए, ये मैं दूसरों के लिए कोई जवाब नहीं देना चाहती। मैं इतना जानती हूँ कि इन बच्चियों ने बहुत बड़ी हिम्मत की है और ये मैदान में उतरी हैं, और इनकी जीत में
महिलाओं की अस्मिता का सवाल जुड़ गया है। इनकी जीत सुनिश्चित कराना जरूरी है। हम ट्रेड यूनियंस की तरफ से उनको वादा भी किए हैं और देश को वादा कर रहे हैं इनके आंदोलन को सरअंजाम तक पहुंचाने में। बाकी समाज के जितने हिस्से हैं, जितनी मूवमेंट्स हैं, उनके साथ मिलके इसकी कामयाबी को सुनिश्चित करेंगे। उम्मीद है कि सरकार झुक जाएगी। झुकना पड़ेगा। क्या कहा था उन्होंने? 13 महीने बैठे थे किसान कि इन 3 कानूनों पे कोई बात नहीं करो, बाकी बात करो। कितनी सीटिंग्स लगाई थी गवर्नमेंट ने? थूक के चाट लिया ना मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उन 3 कानूनों को वापस लिया ना, तो इसमें कैसे नहीं होगा? वो तो कानून की बात थी ना। सरकार समझ रही थी कि ये कानून अच्छे है किसान के लिए। किसान कह रहे थे हमारे लिए अच्छे नहीं है। वो लड़ाई थी। यहाँ तो क्वेश्चन ही कुछ और है जनाब। यहाँ तो क्वेश्चन बच्चियों की लाइफ का है। ये इसके ऊपर तो झुकना पड़ेगा। ये कानून का मामला है, ये आईपीसी का मामला है, इंडियन पीनल कोड का मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर तो राजनीति हो रही है। 2000 का नोटबंदी, राजनीति का जवाब मैंने दे दिया। सरकार किसी भी न्याय को अभी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस काम के लिए? इस काम के लिए, इस काम के लिए बेटी को पढ़ाओ। हाँ, बाद में उसको बेइज्जती कराओ। और इन बेटियों मतलब जो बेटी पैदा करेगा और वो जो पैदा होगी पढ़ाएंगे हम माँ बाप, और ये होगा कि इन कामों के लिए बीजेपी यही काम कर रही है। वो जाने कि वो क्यों भटकाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमेशा इस गवर्नमेंट का काम रहा है।